Hello guys, today I am going to tell you the explanation of the action Western movies Prisoners of the Ghostland. So watch the full video and let's start. समुराई टाउन के सुनसान सीमांत शहर में, जहां पूर्व और पश्चिम संस्कृतियों और सौंदर्य शास्त्र के अराजक मिश्रण में मिलते हैं, एक रहस्यमय और निर्दयी सामंत जिसे गवर्नर बिल मोजली कहा जाता है लोहे की मुट्ठी से शासन करता है। कहानी एक बैंक डकैती से शुरू होती है जो बुरी तरह गलत हो जाती है, जिसका लीड एक बदनाम अपराधी हीरो निकोलस केज करता है। डकैती के दौरान हीरो का साथी साइको निक कैसेवेट्स हत्या की कंपटीशन में निकल पड़ता है, जिससे उनके पीछे लाशों की ढेर लग जाती है। साइको को पकड़ लिया जाता है, लेकिन हीरो भागने में सफल हो जाता है। केवल बाद में वो भी पकड़ा जाता है। हीरो को कैद कर लिया जाता है, लेकिन जल्द ही उसे प्रायश्चित का मौका दिया जाता है। गवर्नर उसे एक सौदा पेश करता है, यदि हीरो गवर्नर की गोद ली हुई पोती बर्निस सोफिया बाउटेला को बचा सकता है, जो रहस्यमय तरीके से घोस्टलैंड नामक खतरनाक और अत्यथार्थवादी बंजर भूमि में गायब हो गई है, तो उसे उसकी स्वतंत्रता मिल जाएगी। हीरो की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उसे एक सूट पहनाया जाता है जिसमें विस्फोटक लगे होते हैं, जो उसके मिशन से भटकने या बर्निस को नुकसान पहुंचाने पर विस्फोट कर देंगे। बिना किसी विकल्प के हीरो घोस्टलैंड में निकल पड़ता है, जो एक अजीब पोस्ट एपोकैलिप्टिक क्षेत्र है जिसमें जंगली निवासी और भूत भरे हुए हैं। जैसे जैसे हीरो घोस्टलैंड में गहराई तक जाता है, वो विभिन्न अजीब और खतरनाक कैरेक्टर्स से मिलता है, जिनमें रहस्यमय रेडमैन ताक सकागुची और जीवित बचे लोगों के समूह का करिश्माई नेता एनोक युजुका नाकाया शामिल हैं। ये मुलाकातें घोस्टलैंड पर पड़े विनाश और डर की सीमा को रिवील करती हैं, एक ऐसी जगह जहां समय स्थिर होता है और पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। आखिरकार हीरो बर्निस को ढूंढता है, जो एक जड़ अवस्था में है, जैसे कि उसने देखे गए भयानक दृश्यों से आघात पहुंचा हो। जब वे समुराई टाउन वापस जाने की कोशिश करते हैं, तो हीरो को घोस्टलैंड के निर्माण के पीछे के काले रहस्यों के बारे में पता चलता है। यह पता चलता है कि गवर्नर घोस्टलैंड का उपयोग उन लोगों को फेंकने के लिए कर रहा है जिन्हें वह अनडिजायरेबल मानता है, जिससे एक नियम और प्रेतवादित बंजर भूमि का निर्माण हो रहा है। भूत वे पीड़ित आत्माएं हैं जो वहां मारी गई और जिन्हें शांति नहीं मिल पाई। जैसे जैसे हीरो और बर्निस वापस लौटने के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें कई रुकावट और दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, जिनमें गवर्नर के गुंडे भी शामिल हैं, जो हीरो की असफलता यकीन करने के लिए भेजे जाते हैं। एक एक्सट्रीम वॉर में हीरो गवर्नर और उसकी ताकतों का सामना करता है। अंत में समुराई टाउन के लोगों के सामने सच्चाई का खुलासा करता है। गवर्नर को हटा दिया जाता है और घोस्टलैंड के बचे लोगों को अपनी जिंदगी फिर से बनाने का मौका दिया जाता है। अंत में हीरो, जिसने अपना मिशन पूरा कर लिया है और बर्निस को आजाद कर दिया है, घोस्टलैंड में रहने का फैसला करता है, ताकि इसके निवासियों को उनके पेनफुल पास्ट से आगे बढ़ने का रास्ता खोजने में मदद मिल सके। फिल्म आशा और नयापन की भावना के साथ बंद होती है, क्योंकि घोस्टलैंड निराशा की जगह से संभावना की जगह में बदलना शुरू हो जाता है। घोस्टलैंड के कैदी, मुक्ति, अनियंत्रित शक्ति के परिणाम और भारी मुश्किलों के सामने मानव आत्मा की लचीलापन के विषयों का पता लगाता है। फिल्म की अनोखी शैली का मिश्रण और इसका अत्यथार्थवादी अन्यलौकिक सेटिंग एक दृश्य और भावनात्मक रूप से आकर्षक कहानी बनाती है, जो पारंपरिक एक्शन और थ्रिलर फिल्मों की सीमाओं को चुनौती देती है। हीरो की यात्रा, जो अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने और अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है, एक इम्पोर्टेंट कहानी रेखा है। बर्निस का कैटाटोनिक अवस्था से उबरना और उसकी इंटरनल पावर का पुनर्निर्माण भी फिल्म का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। फिल्म ये संदेश देती है कि अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में भी आशा और नयापन संभव है।